अजय और विजय एक ही गांव में पैदा हुए थे। इन दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था और वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। जब भी किसी को अजय नजर आता तो विजय उसके करीब होता, और जब भी विजय कहीं जाता अजय इसके साथ होता। अजय एक समझदार और होशियार लड़का था, जबकि विजय एक सीधा सादा मगर ईमानदार इंसान था। उनकी तबीयत में कुछ फर्क जरूर था, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही। वक्त गुजरता गया और वो बड़े होते गए। कुछ सालों बाद दोनों की शादियां हो गईं। अजय की बीवी का नाम माला था और वो एक खुश अखलाक और नर्म मिजाज खातून थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अजय के घर के हालात अच्छे थे क्योंकि वो एक अमीर सेठ की जमीन पर काम करता था और काफी अच्छा कमाता था। दूसरी तरफ विजय की बीवी रीशो थी, जो एक मोहब्बत करने वाली और सब्र करने वाली औरत थी। इनकी एक बेटी थी जिसे वो बेहद चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से विजय की नौकरी छूट गई थी और उसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई थी। विजय हर रोज कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए निकलता, लेकिन इसे कहीं कामयाबी ना मिलती। वो कोशिश करता, मगर किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। इसका दिल टूट चुका था और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। एक दिन विजय शाम को थका हारा घर आया। वो सख्त मायूस था और चुपचाप बैठ गया। रीशो ने महसूस किया कि वो परेशान है। वो उसके करीब आई और नर्म लहजे में कहा, क्या हुआ विजय? आज भी कोई काम नहीं मिला? हाँ ऋषु, मैंने पूरे गांव में कोशिश कर ली, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं कि पहले से ही बहुत से लोग काम की तलाश में बैठे हैं। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अजय तुम्हारा बचपन का दोस्त है, वह जानता है कि तुम कितनी मुश्किल में हो। उसके पास अच्छा काम है, वह एक अमीर सेठ की ज़मीन पर काम करता है। तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगते? शायद वह तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ सके। तुम सही कह रही हो। मुझे अजय से बात करनी चाहिए। ये कहकर विजय फौरन अजय के घर गया। दरवाजा खटखटाया तो माला बाहर आई। विजय ने कहा, अजय कहाँ है? मुझे इससे जरूरी बात करनी है। माला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अजय इस वक्त घर पर नहीं है, वो जमीन पर काम कर रहे होंगे, तुम वहां जाकर उनसे मिल लो। विजय ने सर हिलाया और सीधा खेतों की तरफ रवाना हो गया। विजय जब अजय के पास पहुंचा तो उसने कहा, भाई, कैसे हो? अरे विजय, बहुत दिनों बाद मिले हो। सब ठीक है? यार, मैं बहुत परेशानी में हूं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। क्या हुआ? भाई, मुझे काम की सख्त जरूरत है। कई दिनों से तलाश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरी बेटी की जरूरतें बढ़ रही हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई थी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने सेठ से मिलवाता हूं। वह अच्छे इंसान हैं, शायद तुम्हें कोई काम दे दे। सच? तुम मेरे लिए ये करोगे? अरे भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। चलो, सेठ जी के घर चलते हैं। विजय को उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में बादल गहरे होने लगे और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि एक पुराना वीरान घर नजर आया। विजय ने अजय से कहा, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें थोड़ी देर कहीं रुकना होगा। अजय ने सर हिलाया और दोनों इस वीरान मकान की तरफ बढ़े। विजय और अजय ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, कोई है?
कुछ लम्हों बाद एक बुजुर्ग दरवाजा खोलकर बाहर आए। वो काफी ज़ईफ लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम रास्ते में थे, अचानक बारिश आ गई तो हमें आपके घर की रोशनी दिखी। अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, बारिश में भीग कर बीमार हो जाओगे। वो दोनों अंदर चले गए। कमरा गर्म और आरामदेह था। बुजुर्ग खाने की तैयारी कर रहे थे और खाने की खुशबू ने दोनों की भूख को मजीद बढ़ा दिया। खाने के बाद विजय ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? बेटा, जिसका दिल साफ होता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। मुझे शांति पसंद है, इसलिए यहां रहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ गांव चल सकते हैं। मेरे घर में आपके लिए जगह है, आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और वो जाने लगे। तब बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा, तुम दोनों मुझे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बुजुर्ग अंदर गए और एक मिट्टी का घड़ा लेकर आए। जब विजय और अजय ने घड़े को खोला तो अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, ये अब मेरे किसी काम के नहीं, तुम दोनों आपस में बराबर बांट लेना। दोनों बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल पड़े। रास्ते में विजय सोच रहा था, इन सिक्कों से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे और मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा। जबकि अजय सोच रहा था, इन सिक्कों से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपना कारोबार शुरू करूंगा। थोड़ा आगे जाकर विजय ने कहा, भाई, हम घर पहुंचकर सके आधे आधे बांट लेंगे। अजय को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था कि ये तमाम सके सिर्फ इसके पास रहे। वो चुप रहा, लेकिन दिल में एक चालाकी भरी तरकीब सोचने लगा। चलते चलते वो एक नदी के करीब पहुंचे। अचानक अजय ने विजय को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। विजय चिल्लाया, भाई, मुझे बचाओ। अजय ने बेरहमी से कहा, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, ये सके सिर्फ मेरे हैं। ये कहकर अजय वहां से चला गया। रात को जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि विजय की बीवी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अजय से पूछा, विजय अभी तक घर क्यों नहीं आया? वो तो आपके साथ था। अजय ने झूठ बोला, वो मेरे साथ नहीं गया था, वो वापस आ गया था। अब फिक्र न करें, सुबह तक आ जाएगा। अगली सुबह भी जब विजय नहीं आया तो रिशो दोबारा अजय के घर आई। अजय ने कहा, मैं इसे ढूंढने जाता हूं, अब परेशान ना हो। लेकिन वो गांव के बाजार में जाकर बैठ गया। कुछ घंटों बाद वो वापस आया और विजय की बीवी से कहा, विजय नहीं मिला। इतने में पीछे से विजय आ गया और कहा, मैं घर आ गया हूं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। विजय ने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। अजय घर आकर खुशी खुशी अपने सके देखने लगा, लेकिन जैसे ही इसने घड़ा खोला, इसमें सिर्फ पत्थर भरे थे। अचानक वही बुजुर्ग नमूदार हुए और कहा, तुमने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की, अब यही तुम्हारा बदला है। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूसरी तरफ विजय अपने घर में बैठा सोच रहा था कि अपनी बीवी को हकीकत बताए या नहीं। तभी बुजुर्ग नमूदार हुए और उसे सोने से भरा हुआ एक और घड़ा दिया। बुजुर्ग ने कहा, यह तुम्हारा सिला है, तुमने दोस्ती में बेवफाई नहीं की। विजय गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, जबकि अजय का लालच इसके लिए तबाही का बाइस बन गया।